हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग अपने ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर की मदद से वांगजोंग को हरा देता है और टॉप 5 में अपना एक प्लेस फिक्स कर लेता है। मगर वांग लेई अपने क्लैन की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और लिंगडोंग को मारने की कोशिश करता है, मगर लिन फैन उसे ऐसा नहीं करने देता है और मू जिंग टियान वांग लेई को वार्निंग देकर वहां से जाने को कहता है। इसके बाद मू जिंग टियान सबसे कहता है, आप लोगों को कल प्योर सोल पूल में जाना है। इसके बाद आप लोग द 100 एम्पियर वॉर में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अब आगे लिंगडोंग फिर इंपीरियल पैलेस में नहीं रुकता है और वापस वहां लौट जाता है जहां पर वो आराम करने के लिए रुका था। लिंगडोंग फिर अपने कमरे की ओर जाता है जहां पर जाओयान उसका लौटने का इंतजार कर रहा था। फिर जाओयान लिंगडोंग को देखकर फौरन उसके पास जाता है। लिंगडोंग भी उसे देखकर खुश हो गया था। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, जब तुम प्योर सोल पूल में जाओगे तो इस बेवकूफ टाइगर को भी अपने साथ ले जाना। जैसा सबने बताया है कि प्योर सोल पूल पावरफुल एंशिएंट बीस्ट के ब्लड एसेंस से बना है, तो वहां पर जाओयान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लिंगडोंग फिर मार्टिन से कहता है, क्या तुम उस जगह से फायदा नहीं उठाओगे? मार्टिन फिर उससे कहता है, जब मैं सेलेस्टियल मार्टिन बीस्ट था तो मैं ऐसे मैनिफेस्टेशन स्टेज के ब्लड एसेंस वाले जानवरों को नाश्ते में खा जाता था। मुझे उस जगह से कोई मतलब नहीं है, वो मेरे किसी काम की नहीं है। मार्टिन लिंगडोंग से बहुत ही घमंडी होकर कह रहा था। फिर लिंगडोंग मार्टिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और जाओयान के सर पर हाथ रखकर उससे कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे जैसे बीस्ट अगर निर्वाणा स्टेज पर पहुंच जाए तो वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तुम भी निर्वाणा स्टेज पर जाने पर एक ह्यूमन में बदल जाओगे। मार्टिन फिर कहता है, उसके लिए इस बेवकूफ जाओयान के निर्वाणा स्टेज पर पहुंचने का इंतजार करें। फिर मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, द 100 एम्पीरियर वॉर बहुत ही खतरनाक होगी। यह तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें यान एम्पायर से भी ज्यादा पावरफुल एम्पायर्स के डिसाइपल्स हिस्सा लेंगे, जिनकी ताकत बहुत ही ज्यादा होगी। मार्टिन लिंगडोंग को द 100 एम्पीरियर वॉर के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने को कहता है। लिंगडोंग उसकी बात पर अपना सर हिलाता है। वो इस वॉर को कभी भी आसान नहीं समझता था। उसे पता था कि इस वॉर में उसका सामना वांगजोंग और लिंग लैंगटियन से भी ज्यादा ताकतवर लोगों से होने वाला था। फिर मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, मैं जानता हूँ द 100 एम्पीरियर वॉर आसान नहीं है, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ तुम इसमें भाग लो। इससे तुम्हारी ताकत और काबिलियत दोनों बढ़ेगी और तुम अपने स्टोन तलिस्मात और डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल दोनों को बचा पाओगे, वरना तुमसे ताकतवर लोग इसे तुमसे छीन लेंगे, जैसा पहले मुझसे छीनने की कोशिश की थी। लिंगडोंग जानता था कि उसका ताकतवर बनना उसके लिए कितना जरूरी था, वरना वो अपना सब कुछ गंवा सकता था, यहाँ तक कि अपनी जान भी। इसके बाद सिटी में रात हो जाती है, मगर लिंगडोंग अभी भी आंगन में बैठा था और जाओयान भी उसके पास सोया हुआ था। इसके बाद लिन फैन वहां पर आता है और लिंगडोंग से पूछता है, तुम अभी तक सोए नहीं? लिंगडोंग उससे कहता है, मैं कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर लिन फैन लिंगडोंग के पास आता है और उससे बात करता है। वो लिंगडोंग से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यान सिटी के अंदर के लिन क्लैन के ब्रांच फैमिली में इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन भी होगा। लिंगडोंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। लिन फैन फिर उसे कहता है, मैंने बैटल ऑफ शीट्स में सोचा था कि आपकी और लिंग लैंगटियन की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, मगर मैं भी आप दोनों के बीच की दुश्मनी को खत्म करने की ताकत नहीं रखता हूँ। लिंगडोंग फिर समझ गया था कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। फिर लिंगडोंग लिन फैन से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, अगर मैं सुपर सेक्ट को ज्वाइन करता हूँ तो इसका फायदा मैं लिन क्लैन को जरूर दूंगा, मगर मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी ब्रांच फैमिली का यान सिटी में पूरी तरह ख्याल रखें। लिन फैन फिर कहता है, तुम इसकी जरा भी चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर वांग क्लैन ने भी तुम्हारी फैमिली के खिलाफ कोई साजिश की तो उसे लिन क्लैन से जंग का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर लिन फैन लिंगडोंग से कहता है, तुम्हें निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू करने के लिए लगभग 2 लाख निर्वाणा पिल्स की जरूरत पड़ेगी, मगर इतनी पिल्स हमारे लिन क्लैन के पास नहीं है। मगर तुम द 100 एम्पीरियर वॉर में उन्हें पाकर निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू आसानी से कर सकते हो, मगर अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। कल तुम प्योर सोल पुल में जाओगे। ये पुल तुम्हारे बॉडी के अंदर के सारे इम्प्योरिटीज को बाहर कर देगा और तुम्हारा बॉडी निर्वाणा के लिए और भी काबिल हो जाएगा, इसलिए ये प्योर सोल पुल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये कहकर लिंग फैन फिर वहां से चला जाता है। लिंगडोंग फिर
अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था प्योर सोल पूल में जाने के लिए। ये पूल लिंगडोंग के निर्वाणा स्टेज पर जाने के लिए बहुत ही मदद करने वाला था। फिर अगली सुबह होते ही पूरे इंपीरियल कैपिटल में बैटल ऑफ सीड्स के रिजल्ट की खबर फैल गई थी। इंपीरियल कैपिटल के अंदर सब जगह सिर्फ लिंगडोंग की ही बातें हो रही थी। लिंगडोंग की वांगजोंग पर जीत ने सबको चौंका दिया था। इंपीरियल कैपिटल के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि लिंगडोंग वांग क्लैन के डिसाइपल वांगजोंग को हरा देगा। इसके बाद लिंगडोंग फिर लिनफेन के साथ प्योर सोल पूल पर जाने के लिए निकलता है। फिर लिंगडोंग बाकी के विनर्स के साथ मू जिंगटियान के पीछे जाता है। मू जिंगटियान इसके बाद प्योर सोल पूल को बाहर निकालता है। यह पूल एक वैली के अंदर था। ये वैली बहुत ही बड़ी थी। इसके बाद मू जिंगटियान उन पांचों को वैली के अंदर जाने को कहता है। वो सब वैली को देखकर बहुत खुश थे और जल्दी से पूल के अंदर जाना चाहते थे। फिर वो सब मू जिंगटियान के कहने पर वैली के अंदर जाते हैं। लिंगडोंग के साथ जाओयान भी आया था और वो उसके आस्तीन में छिपा हुआ था। मू जिंगटियान के साथ बाकी के लीडर बाहर ही रुकते हैं और अपने पावर से उस वैली को उजागर करके रखते हैं। ऐसा इन्हें तब तक करना था जब तक वो पांचों बाहर नहीं आ जाते। फिर लिंगडोंग वैली के अंदर एक हरे पानी वाले पूल को देखता है जिसमें से भारी एसेंस पावर बाहर निकल रही थी। लिंगडोंग यह देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद लिंगडोंग मूलिंग के पास जाता है जहाँ पर और बाकी लोग भी थे। इसके बाद मूलिंग सबसे कहता है इस पूल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ पार्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मिडल, और हम सब भी 5 ही हैं। इसलिए हम सब एक एक पार्ट में जाएंगे और अपने अपने हिस्से की एसेंस पावर को पूल के अंदर से अपने बॉडी में संभालेंगे। सब लोग मूलिंग की बात से एग्री करते हैं। इसके बाद सब एक पेपर उड़ाते हैं और जिसके पास जो पेपर मिला था उसमें लिखे हुए डायरेक्शन वाले पार्ट में उन्हें जाना था। लिंगडोंग को पेपर में नॉर्थ लिखा हुआ था, तो लिंगडोंग को नॉर्थ साइड वाले पूल में जाकर अपने हिस्से की एसेंस पावर को हासिल करना था। फिर मूलिंग सबसे कहता है अब सब लोगों को पता चल गया है कि उन्हें कहाँ जाना है, तो मुझे यकीन है इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिंगडोंग फिर लिंगलैंगटियन को देखकर कहता है अगर कोई मुझे उकसाता नहीं है तो मैं सबके साथ अमन का माहौल बनाए रखूंगा। यह कहकर वो नॉर्थ साइड की ओर चला जाता है। लिंगडोंग मूलिंग, डूयुन और मेंशन के साथ बहुत ही पीसफुल था, इसलिए वो कभी भी इनको परेशान नहीं करेगा और ना ही वो इस किस्म का आदमी था कि वो इनके साइड से एसेंस पावर को चुराएगा। अगर कोई ऐसा था जो लिंगडोंग के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो लिंगलैंगटियन था। फिर लिंगलैंगटियन अपने पार्ट वाले पुल की ओर जाते हुए कहता है लिंगडोंग तुम मुझसे कंपटीशन रखते हो तो मैं तुम्हें इस पुल से एसेंस पावर नहीं लेने दूंगा। लिंगडोंग फिर अपने पुल पर पहुंच गया था। वो उसे देखकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेंस पावर को फील कर सकता था। वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एसेंस पावर फैली हुई थी। तभी मार्टिन उसके बॉडी से बाहर निकलता है और पुल के पानी से एसेंस पावर को देखकर कहता है जरूर इसके नीचे एंशिएंट बीस्ट की बॉडी होगी और वो बीस्ट निर्वाणा स्टेज का होगा। लिंगडोंग ये सुनते ही अपने मेंटल पावर को पुल के नीचे भेजता है ताकि वो उस एंशिएंट बीस्ट का पता लगा सके, मगर उसकी मेंटल पावर पुल में थोड़ी नीचे जाने के बाद उसे कोई पावर रोक देती है और जाने नहीं देती है। लिंगडोंग फिर समझ जाता है कि पुल के नीचे मेंटल पावर को नहीं भेजा जा सकता है। इसके बाद लिंगडोंग मार्टिन से कहता है मेरी हाई लेवल सोल सिंबल की मेंटल पावर भी इस पुल के नीचे जाने में काबिल नहीं है, जरूर नीचे मौजूद ताकत बहुत मजबूत है। फिर लिंगडोंग पहले पुल के एसेंस पावर को अपने अंदर डालने का फैसला करता है और फिर लिंगडोंग पुल की एसेंस पावर को अपने अंदर डालना शुरू कर देता है। जैसे जैसे एसेंस पावर लिंगडोंग के बॉडी के अंदर जा रही थी वैसे ही लिंगडोंग अपने ग्रेट सन थंडर बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। फिर मार्टिन पुल के पास एक पत्थर पर बैठकर लिंगडोंग को एसेंस पावर को अपने बॉडी में डालते हुए देखता है। लिंगडोंग को पूरी एसेंस पावर को अपने बॉडी में डालने पर बहुत वक्त लगने वाला था। इसके बाद हम लिंगलैंगटियन को देखते हैं जो पुल की पावर को देखकर खुश था। तभी उसके बॉडी के अंदर का मिस्टीरियस पर्सन उससे कहता है इस पुल के अंदर एक एंशिएंट बीस्ट की बॉडी है, मैं उसे लेने के लिए पुल के नीचे जा रहा हूँ। लिंगलैंगटियन फिर उससे कहता है अगर तुम चले गए तो मैं लिंगडोंग को एसेंस पावर लेने से कैसे रोकूंगा। मिस्टीरियस पर्सन फिर उससे कहता है मैंने एक फॉर्मेशन बनाया है, उसकी मदद से तुम लिंगडोंग की सारी एसेंस पावर को अपने अंदर डाल सकोगे। फिर वो मिस्टीरियस पर्सन पुल के अंदर चला जाता है। तभी पुल के ईस्ट साइड में मार्टिन लिंगडोंग से कहता है कोई पुल के नीचे जा रहा है। उसकी बात सुनकर लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है
और उससे पूछता है ऐसा कौन हो सकता है जो इस पुल के नीचे जाने की हिम्मत कर रहा है। मार्टिन फिर कहता है ये लिंग लैंगटियन तो नहीं हो सकता है, जरूर ये उसके बॉडी के अंदर का मिस्टीरियस पर्सन होगा। लिंगडोंग फिर कहता है अब हम क्या करें। मार्टिन उससे कहता है तुम यहाँ रुको और लिंग लैंगटियन से संभल कर रहना, वो जरूर कोई चालाकी करेगा। मैं इस पुल के नीचे जाता हूँ, वो जो मिस्टीरियस पर्सन है वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, उसके पास भी उसकी बॉडी नहीं है, तभी वो छुप कर रह रहा है। लिंगडोंग को मार्टिन के लिए बहुत चिंता थी। वो कहता है अगर वो मिस्टीरियस पर्सन तुमसे ज़्यादा पावरफुल निकला तो तुम क्या करोगे। मार्टिन फिर कहता है मैं उसे देख लूँगा, मैं नीचे अपने साथ ज़ाओयान को भी लेकर जाऊँगा, अगर मुसीबत हुई तो मैं उसके साथ तेज़ी से भाग सकता हूँ। लिंगडोंग उसकी बात मान जाता है। मार्टिन फिर जाने से पहले लिंगडोंग को लिंग लैंगटियन से फिर से चौकन्ना रहने को कहता है। हो सकता है लिंग लैंगटियन तुम्हें एसेंस पावर को हासिल करने से रोकने की कोशिश करे, तो तुम तैयार रहना। फिर वो ज़ाओयान के साथ पुल के नीचे चला जाता है। लिंगडोंग फिर कहता है अगर लिंग लैंगटियन ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसका खामियाजा भुगतेगा। इसके बाद लिंगडोंग अपने मेंटल पावर को लिंग लैंगटियन के पार्ट वाले पुल के चारों ओर फैला देता है ताकि कोई भी चाल जो लिंग लैंगटियन उसके खिलाफ चलेगा उसे पता चल सके। मगर लिंगडोंग को थोड़ी देर तक लिंग लैंगटियन की तरफ से सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर थोड़ी देर बाद लिंग लैंगटियन अपने पुल के ऊपर से मोलिंग और बाकी सबसे कहता है तुम सब मेरे और लिंगडोंग के बीच में मत आना, मेरी फाइट बस उसके साथ है, मैं इसमें तुम तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मोलिंग फिर उसे समझाता है और कहता है तुम ऐसा कुछ भी मत करो, लिंगडोंग तुम्हारे ही क्लैन से है, तुम अपने ही क्लैन के मेंबर की एसेंस पावर उसे नहीं छीन सकते हो, तुम शांत हो जाओ और अपनी आपसी दुश्मनी को भुला दो। लिंग लैंगटियन फिर उससे कहता है हमारी दुश्मनी हम दोनों में से किसी एक के मरने के बाद ही खत्म होगी। तभी वहां पर लिंगडोंग आ जाता है और मोलिंग से कहता है ये जो करना चाहता है उसे करने दो, हमारी वजह से आप तीनों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आप लोग पीछे हट जाओ और अपनी एसेंस पावर को हासिल करो, हमारे बीच में आप तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मोलिंग और बाकी सब पीछे हट जाते हैं। फिर लिंग लैंगटियन लिंगडोंग का मजाक उड़ाने लगता है और अपने पावर से बहुत सारे पिलर्स को लिंगडोंग के पुल में डालकर उसके पानी को लेने लगता है। फिर इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। लिंग लैंगटियन लिंगडोंग के पुल के पानी को निकालकर अपने पुल में डाल रहा था। लिंगडोंग फिर उसके पिलर्स को खत्म कर देता है। यह देखकर लिंग लैंगटियन मिस्टीरियस पर्सन के दिए हुए फॉर्मेशन को यूज करता है, जिससे बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर्स में बदलकर लिंगडोंग के पुल का पानी उस फॉर्मेशन में जाने लगता है। यह देखकर लिंगडोंग हैरान हो जाता है। अब लिंगडोंग के पुल का पानी धीरे धीरे मॉन्स्टर्स में बदलकर कम हो रहा था। कुछ ही देर में लिंगडोंग के पुल में से सारा पानी लिंग लैंगटियन के फॉर्मेशन में चला जाता। यह सब नज़ारा मोलिंग और बाकी सब अपने पुल पर बैठकर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लिंग लैंगटियन बहुत लालची है और वो लिंगडोंग के पुल का पूरा पानी ले लेगा, मगर वो सब कुछ नहीं करते। इसके बाद लिंग लैंगटियन जब देखता है कि लिंगडोंग के पुल का सारा पानी उसने निकाल लिया है तो वो खुश हो जाता है। तभी लिंगडोंग उससे कहता है तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिंगडोंग अपने डिवोरिंग पावर को यूज़ करके एक ब्लैक होल को बाहर निकालता है। यह ब्लैक होल सारा पानी जो लिंग लैंगटियन ने फॉर्मेशन की मदद से छीना था वो सब अपने अंदर समाने लगता है। यह देखकर लिंग लैंगटियन हैरान हो जाता है। इस नज़ारे ने लिंग लैंगटियन के साथ मोलिंग और बाकियों को भी हैरान कर दिया था। फिर लिंगडोंग के डिवोरिंग एंसिस्ट्रल सिंबल की पावर ने लिंग लैंगटियन के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और ब्लैक होल पूरे पानी में से एसेंस पावर को डिवावर कर लेती है। अब पानी के अंदर जरा भी पावर नहीं थी, लिंगडोंग ने सब डिवावर कर लिया था, यहाँ तक कि उसने अपने पानी के साथ साथ लिंग लैंगटियन के पानी की भी एसेंस पावर को ले लिया था। लिंगडोंग ने लिंग लैंगटियन के पुल में से सारे एसेंस पावर को निकाल लिया था और उसके लिए जरा भी पावर नहीं छोड़ा था। लिंग लैंगटियन यह देखकर गुस्सा हो जाता है और लिंगडोंग से कहता है छोटे कमीने, मेरी एसेंस पावर को मुझे वापस करो, मगर लिंगडोंग उसकी बात नहीं मानता है। फिर लिंग लैंगटियन अपने युवान पावर से एक पंच बनाकर
लिंगडोंग पर अटैक करता है, मगर उसका ये पंच ब्लैक होल डिवावर कर लेता है, जिसके बाद लिंग लैंगटियन समझ जाता है कि वो इन छोटे छोटे अटैक से लिंगडोंग को नहीं हरा पाएगा। फिर वो अपने द ग्रेट फ्यूनिक्स सील मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। लिंगडोंग फिर अपने हैवी प्रिजन पिक को बाहर निकालता है और फ्यूनिक्स सील को हैवी प्रिजन पिक के प्रेशर पावर के नीचे दबा देता है, जिसके बाद द ग्रेट फ्यूनिक्स सील प्रेशर के दबाव को अपने ऊपर से नहीं हटा पाती है और प्रेशर के नीचे दबी रहती है। यह देखकर लिंग लैंगटियन तुरंत अपने स्पिरिट व्हील मिरर को बाहर निकालता है। यह सब देखकर मूलिंग और बाकी लोग समझ जाते हैं कि लिंगडोंग सच में वांगजोंग को हराने के काबिल है। इसके सामने लिंग लैंगटियन भी अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं हरा पा रहा है। लिंगडोंग के लिए लिंग लैंगटियन को मारने का अच्छा मौका था। वो अपने ब्लड सोल पपेट को निकालकर लिंग लैंगटियन को मार सकता था, मगर यहाँ पर मूलिंग और बाकी 2 लोग भी मौजूद थे, इसलिए लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट को बाहर नहीं निकालता है। अगर किसी भी क्लैन को पता चल जाता लिंगडोंग के ब्लड सोल पपेट के बारे में, तो लिंगडोंग के लिए मुसीबतें बढ़ जाती और बहुत से लोग लिंगडोंग से इस पपेट को पाने की कोशिश करते। इसी वजह से लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट को बाहर नहीं निकालता है, मगर लिंगडोंग अभी भी बिना अपने पपेट को निकाले भी लिंग लैंगटियन को मार सकता है, क्योंकि लिंग लैंगटियन की मदद करने वाला मिस्टीरियस पर्सन इस वक्त पुल के नीचे गया हुआ है। तो लिंगडोंग इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है और तुरंत अपने 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो को बाहर निकालता है। लिंगडोंग का अपने इस अटैक से लिंग लैंगटियन को मारने का पूरा इरादा था। फिर लिंग लैंगटियन समझ जाता है कि लिंगडोंग पहले जैसा कमजोर नहीं है, इसने वांगजोंग को हराया है। अगर मैं इसे हल्के में लूंगा तो ये मुझे खत्म कर देगा। फिर वो अपने भारी युवान पावर को बाहर निकालता है और स्पिरिट व्हील मिरर में डाल देता है, जिससे उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी लाइट बाहर निकलती है और लिंगडोंग के मार्शल आर्ट से टकरा जाती है। लिंगडोंग भी स्पिरिट व्हील मिरर की पावर को देखकर समझ जाता है कि लिंग लैंगटियन की पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। फिर लिंगडोंग जैसे ही लिंग लैंगटियन को मारने के लिए अपने ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर को बाहर निकालने वाला था, तभी पुल के अंदर का मिस्टीरियस पर्सन लिंग लैंगटियन के हथेली से वापस उसकी बॉडी में आ जाता है। फिर मार्टिन लिंगडोंग के दिमाग में आकर कहता है, संभल जाओ, मिस्टीरियस पर्सन उसकी बॉडी में वापस आ गया है। मार्टिन की बात सुनते ही लिंगडोंग खुश हो जाता है, क्योंकि वो सही सलामत पुल के अंदर से बाहर आ गया था। फिर लिंगडोंग अपने मन में कहता है, जरूर मार्टिन को पता चल गया होगा कि वो मिस्टीरियस पर्सन आखिर क्या है। मार्टिन फिर लिंगडोंग को बताता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन एक युवान सोल है, जिसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अपनी पावर की मदद से एक युवान सोल में खुद को जिंदा रखा हुआ है। मगर घबराने की कोई बात नहीं है, ये युवान सोल मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, यह मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसे आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। मार्टिन की बात सुनकर लिंगडोंग अब चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि लिंग लैंगटियन के बॉडी के अंदर छिपा हुआ युवान सोल मार्टिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर मार्टिन लिंगडोंग को बताता है कि इस पुल के नीचे एक मरे हुए एंशियंट बीस्ट की लाश पड़ी है, और वो एंशियंट बीस्ट एक एंशियंट क्रोकोडाइल है, जो निर्वाणा स्टेज का बीस्ट है। हालांकि मैं उस बीस्ट को नहीं पा सका, मगर मैं जब उस युवान सोल से निपट रहा था तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़ाओयान ने एंशियंट क्रोकोडाइल का एक ब्लड एसेंस निगल लिया, जो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उस ब्लड एसेंस की मदद से ज़ाओयान और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसका कल्टीवेशन का लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर मार्टिन लिंगडोंग से ऊपर के हालात के बारे में पूछता है, तो लिंगडोंग उसे बताता है, मैंने लिंग लैंगटियन के पानी के अंदर की सारी एसेंस पावर ले ली है और मैं उसे मारने ही वाला था, तभी तुम वापस आ गए। मार्टिन फिर उससे कहता है, लिंग लैंगटियन को मारना आसान नहीं होने वाला है, अभी हम यान एम्पायर के अंदर हैं, अगर तुमने इसे यहाँ मारा तो तुम्हें लिंग फैन को जवाब देना पड़ेगा, हम इसे द 100 एम्पीरियर वॉर में मारेंगे। फिर लिंग लैंगटियन अपने युवान सोल से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, लिंगडोंग ने मेरे पानी के अंदर का सारा एसेंस पावर छीन लिया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। युवान सोल फिर लिंग लैंगटियन को रोकती है और कहती है, मैं जब पुल के नीचे गया था तो वहाँ पर मुझे एक एंटिटी ने रोकने की कोशिश की, उसके साथ फाइट में मैं उस पर एक भी बार हावी नहीं हो पाया, वो एंटिटी मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझे फिर वहाँ से भागना पड़ा। लिंगडोंग के बॉडी के अंदर एक एंटिटी मौजूद है और वो उसकी मदद से ही इतना ताकतवर बना है। यह सुनकर लिंग लैंगटियन के होश उड़ जाते हैं। फिर युवान सोल कहता है, तुम्हारा लिंगडोंग से लड़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है,
इसमें मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आ सकती है। तुम द 100 एम्पियर वॉर में जाने का इंतज़ार करो। वहाँ पर मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ मैं और ताकतवर बन सकता हूँ। फिर मैं उस एंटिटी से आसानी से सामना कर पाऊँगा और मैं तुम्हें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूँगा। तुम अभी लिंगडोंग को जाने दो, हम इसे द 100 एम्पियर वॉर में देख लेंगे। लिंग लैंगटियन को यकीन नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग के अंदर एक मिस्टीरियस एंटिटी है। फिर लिंग लैंगटियन शांत हो जाता है और लिंगडोंग से फाइट करना बंद कर देता है। यह देखकर मूलिंग और बाकी लोग हैरान थे कि लिंगडोंग ने लिंग लैंगटियन के पानी के अंदर की सारी एसेंस पावर ले ली है और लिंग लैंगटियन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसके बाद लिंगडोंग अपने ब्लैक होल के अंदर समाई सारी एसेंस पावर को वो अपने बॉडी के अंदर डाल लेता है। लिंग लैंगटियन खड़े होकर लिंगडोंग को देख रहा था। वो जानता था कि उसकी प्योर सोल पुल की यात्रा बर्बाद हो गई है। फिर मूलिंग और बाकी लोग भी अपनी आंखें बंद करके एसेंस पावर को अपने अंदर भरने लगते हैं। वहीं लिंगडोंग को भी अब लिंग लैंगटियन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मार्टिन उस पर नजर रखे हुए था। लिंग लैंगटियन को छोड़कर सब अपनी अपनी एसेंस पावर को अपने अंदर समा रहे थे। इस एसेंस पावर की मदद से वो लोग आसानी से निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू कर सकते थे। इसमें उन्हें कोई भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिंग लैंगटियन गुस्से से सबको देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं करता है। लिंगडोंग ने उसके हिस्से की सारी पावर को ले लिया था। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आंखें खोलते हैं। उन सब ने अपने अंदर एसेंस पावर को समा लिया था। फिर सब लोग लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, जिसने उनसे दुगनी एसेंस पावर पाई थी। ये देखकर मूलिंग और दो लोगों को उससे थोड़ी जलन होती है। फिर इसके बाद सब लोग वैली से बाहर की ओर जाते हैं। लिंग लैंगटियन खामोश था और किसी से भी बात नहीं कर रहा था। मूलिंग और उसके साथ डूयुन और मैनशेन लिंगडोंग को बधाई दे रहे थे। लिंगडोंग उन सबको शुक्रिया कहता है। अब वो सब लोग वैली के बाहरी दरवाजे पर पहुंच गए थे। वहां पर मू जिंगटियन और बाकी लोग उन्हें देखकर अपनी पावर्स को बंद कर देते हैं, जिससे वैली फिर से गायब हो जाती है। इसके बाद मू जिंगटियन उन सबको देखता है तो उसे मूलिंग, डूयुन और मैनशेन के अंदर से बराबर एसेंस पावर फील होती है, मगर लिंग लैंगटियन की बॉडी से उसे एसेंस पावर जरा भी फील नहीं होती है। फिर वो लिंगडोंग को देखता है, जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा एसेंस पावर फील हो रही थी। वो फिर समझ जाता है कि लिंगडोंग को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। फिर लिनफेन लिंगडोंग के अंदर सबसे ज़्यादा एसेंस पावर को देखकर समझ जाता है कि जरूर वैली के अंदर इसकी और लिंग लैंगटियन की एसेंस पावर को लेकर लड़ाई हुई है और लिंगडोंग ने लिंग लैंगटियन की भी पावर अपने अंदर डाल ली है। तभी लिंग लैंगटियन का चेहरा बहुत चुपचाप सा है, मगर लिनफेन कुछ नहीं करता है। वो लिंगडोंग और लिंग लैंगटियन की आपसी लड़ाई को उनके ऊपर ही छोड़ देता है। तभी मू जिंगटियन सबसे कहता है, आप सबके पास 10 दिन हैं। इसके बाद आप सब द 100 एम्पियर वॉर में हिस्सा लेने के लिए द ग्रेट एंशिएंट बैटलफील्ड की ओर जाएंगे। वहां पर आप सब याद रखना कि उस जगह पर ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश मत करना। वहाँ पर आने वाले सारे डिसाइपल्स आपसे ज़्यादा ताकतवर एम्पायर से होंगे। वहाँ पर आप सब अपने आप को चौकन्ना रखना और सुपर सेट्स को ज्वाइन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना और सुपर सेट्स को ज्वाइन करके अपने यान एम्पायर के नाम और इमेज को और बढ़ाना। इसके बाद लिंगडोंग लिनफेन के साथ वापस अपने जगह पर जाता है जहाँ वो रुका था। उसके साथ लिंग लैंगटियन भी लिनफेन के साथ जा रहा था। लिंग लैंगटियन को पता था कि वो वैली के अंदर ज़ाओयान को लेकर गया था, मगर वो लिनफेन को इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। और लिंगडोंग को भी पता था कि अगर लिंग लैंगटियन लिनफेन को बता देगा तो भी लिनफेन उसके लिए अब उसे कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद लिंगडोंग अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसके आस्तीन से ज़ाओयान बाहर निकलता है। फिर लिंगडोंग ज़ाओयान को देखता है तो उसके अंदर से पावरफुल ऑरा बाहर निकल रही थी और वो ब्लड एसेंस को निगलने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। मार्टिन फिर कहता है यह आगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। लिंगडोंग ये जानकर बहुत खुश होता है। मार्टिन फिर कहता है हम द 100 एम्पियर वॉर में बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट के ब्लड एसेंस की मदद से ज़ाओयान को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। लिंगडोंग उसकी बात पर हाँ कहता है। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग से कहता है अभी तुम्हारे पास 10 दिन है 100 एम्पियर वॉर में जाने के लिए और वहां पर तुम बाकी के डिसाइपल्स के मुकाबले में उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। तुम उनके सामने एक बहुत ही
आसान अपोनेंट रहोगे जिसे वो हराकर आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हें उनका मुकाबला करने के लिए इन 10 दिनों में खुद को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। लिंगडोंग ये सुनकर मार्टिन से कहता है, मैं 10 दिन में खुद को कैसे मजबूत बना सकता हूँ। इसके बाद मार्टिन जाओयान के पास जाकर उसके सर को थपथपाता है और कहता है, जाओयान ने पुल के नीचे के एंशिएंट क्रोकोडाइल के बॉडी का एक बोन उठा लिया था। यह बोन बहुत लंबा है, बिल्कुल स्पीयर की तरह। यह एक जेट जैसा लग रहा था, मगर इस बोन स्पीयर में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। लिंगडोंग फिर मार्टिन से पूछता है, क्या ये एक अर्थ सोल लेवल का ट्रीजर है? मार्टिन फिर उसे बताता है कि ये एक एंशिएंट निर्वाणा स्टेज के बीस्ट के बोन से बना हुआ डेस्टिनी ट्रीजर है जो बहुत पावरफुल है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।